अब हम आपको आज के युग में लेकर आते हैं और आज आपके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है उसके बारे में बताते हैं। कोरोना संक्रमण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दुनिया के सभी देशों को एक नई चेतावनी दी है और ये चेतावनी आपके लिए भी है। WHO के मुताबिक जिन देशों में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में तेजी बनी हुई है, वहां की सरकारें सही कदम नहीं उठा पाई हैं और अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। यानी अभी जो आप हालात देख रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बुरे हालात होंगे। WHO ने दुनिया के ऐसे नेताओं की भी आलोचना की है जिन्होंने कोरोना संक्रमण के मामले में लापरवाही भरे बयान दिए हैं, क्योंकि ऐसे बयानों की वजह से लोगों का भरोसा कम होता है। ये चेतावनी देते हुए WHO ने कहा है कि अगर महामारी के फैलने की रफ्तार को कम नहीं किया गया तो हालात कहीं ज्यादा बिगड़ जाएंगे और दुनिया उस स्थिति में पहुंच जाएगी जहां से सामान्य हालत में लौटना इसके बाद असंभव हो जाएगा। अगर WHO की बात माने तो इसका मतलब यह है कि आपका जीवन अब पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। WHO ने कोरोना वायरस को फिलहाल मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है, लेकिन यह भी कहा है कि दुनिया के कई देश इस वायरस से निपटने के मामले में गलत दिशा में जा रहे हैं। जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं, उससे यही साबित होता है कि नियमों का पूरा पालन नहीं हो रहा और लॉकडाउन में दी जा रही रियायतों से भी हालात खराब हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया के इस वायरस के संक्रमण के 2,30,000 नए मामले आए हैं। इनमें से 80% नए मामले सिर्फ 10 देशों में हैं। 50% से ज्यादा केस तो सिर्फ अमेरिका और ब्राजील में हैं और भारत में भी कोरोना संक्रमण के मामले 9 लाख के पार जा चुके हैं और 23,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 28,000 से ज्यादा नए मामले भारत में आए हैं और करीब 550 लोगों की कोरोना से मौत भारत में हो चुकी है। कुछ दिन पहले अमेरिका के एक मशहूर संस्थान MIT ने भी ये चेतावनी दी थी कि अगर समय रहते इस वायरस के खिलाफ वैक्सीन नहीं आई तो भारत जैसे देशों में हर रोज करीब 3 लाख मामले नए सामने आएंगे। हर रोज 3 लाख। और अमेरिका नए मामलों की संख्या हो जाएगी वहां पर 95,000 प्रतिदिन। तो इसलिए आप अगर ये सोच रहे हैं कि जो बुरा दौर है वो जा चुका है, और आपने वैसे भी देखा होगा आजकल जब आप बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे लोग सारे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जब आप सड़क पर जाते हैं, बाजार में जाते हैं तो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे अब सब कुछ सामान्य हो चुका है। कोरोना वायरस का जो संक्रमण था, वो जो बुरा समय था, वो समाप्त हो चुका है। इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है। नियमों का उल्लंघन बिल्कुल मत कीजिए और सावधानी लगातार बरतते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा किस तरीके से देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ये घोषणा कर दी है कि आने वाले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण की स्थिति और भी बिगड़ सकती है। इसलिए भारत सरकार व सभी राज्यों की सरकारें लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करें, लेकिन इसके बावजूद भी UGC सभी विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर रहा है। जबकि WHO ने साफ कर दिया है कि जब तक कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक सभी सरकारें ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि लोगों की भीड़ इकट्ठी हो। तो चलिए, परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी ये बाद में क्लियर होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जितने भी छात्र संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सभी छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट कर दी जाए। तो आप सभी छात्रों से यही निवेदन रहेगा कि आप सभी छात्र संगठन से जुड़े रहें, क्योंकि जब तक आप सभी लोग एक साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आप सभी छात्रों का कोई सुझाव या सवाल हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।